सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो थर्ड ग्रेड का टॉपिक है धार्मिक स्थल। पिछली बार जो थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन बना था वो यहाँ से बना था आपके शीतला माता का। आप पेपर चेक कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड ग्रेड में ये। ठीक है, क्वेश्चन था कि शीतला माता सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ है, चाकसू में, और आपकी सील की डोंगरी पर इनका मंदिर है और कहाँ पे, जयपुर में। इनको चेचक या कोड की देवी कहा जाता है, ये भी PYQ बना हुआ है। बच्चों की जो आपके संरक्षिका, माता रक्षिका उत्तर भारत में इसको महामाई और पश्चिमी राजस्थान में इसको माई या अनामा तथा राजस्थान में इसको सेदलमाला या शीतला माता के नाम से जाना जाता है। जो फेमस नाम है वो आपको शीतला माता से ही एग्ज़ाम में मिलेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया था। और आपको मैं बता दूं, अभी भी आप पेपर चेक कर सकते हो, साइंस में भी क्वेश्चन आया था, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपके करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कथन निष्कर्षण में ऐसे ऑप्शन काटने में हेल्प देता है। अपन बात करें मेला, इस बार पिछली बार ये पूछ लिया तो इस बार ये पूछा जा सकता है कि चैत्र कृष्ण जो जो अष्टमी है और जो शीतला आपके सप्तमी है, तो यहाँ ध्यान रखो चैत्र में वो भी कृष्ण, सप्तमी अष्टमी को यहाँ का मेला लगता है। तो चैत मत भूल जाना, चैत्र में भी कृष्ण। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया था। आगे देखो, इसके बाद जो शीतला माता का जो मेला है वो बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ भरा जाएगा भाई, जयपुर में भरा जाएगा। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन किया जाता है, ये जिसे कहते हैं बास्योड़ा। और ये क्वेश्चन PYQ बना हुआ है। RPC में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप चेक कर सकते हो PYQ के तौर पर। इनका वाहन गधा और पुजारी कुम्हार जाति का। वाहन तो है गधा और जो पुजारी है आपके कुम्हार जाति का। तथा प्रतीक चिन्ह इनका आपके दीपक होता है। क्या होता है भाई, दीपक होता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसमें से चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, शीतला माता में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में पूछा जा सकता है। ठीक है, निर्माण वाला वापिस तो शायद ही दे, ये कथन निष्कर्ष में खंडित मूर्ति दे सकते हैं, चैत्र कृष्ण दे सकते हैं, बैलगाड़ी के नाम से जाना जाता है ये दे सकते हैं, और शीतला सप्तमी के दिन चैत्र कृष्ण सप्तमी, ठीक है, के ठंडा भोजन किया जाता है, इसे बास्योड़ा कहते हैं, ये भी आया हुआ है। वाहन गद्दा होता है, पुजारी जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है, और प्रतीक आपके दीपक होता है। साथ साथ में रिवीजन भी आपका हो जाएगा। शीतला माता के बाद में नेक्स्ट आता है आपके शीला देवी। शीला देवी का जो मंदिर है आमेर दुर्ग, वो कहाँ, आपके जयपुर में। ठीक है, आमेर में किसने आपके राजवंश था, किसने शासन करा था, तो कछावा। आमेर के कछावा राजवंश की ये क्या है, आपके इष्ट देवी है भाई। ठीक है, राजा मान सिंह प्रथम ने बंगाल के शासक केदार को हराकर शीला देवी की जो काले पत्थर की मूर्ति है, इम्पोर्टेंट है, लाकर आमेर दुर्ग में राजभवनों में ये स्थापित करवाया था, और जेलेब चौक में ये स्थापित करवाई है। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, शीला देवी कहाँ है, आमेर दुर्ग जयपुर में। कौन लाया था, राजा मान सिंह फर्स्ट लाया था। कहाँ से, बंगाल के शासक केदार को हराकर। मंदिरों में कलात्मक संगमरमर का कार्य जो राजा मान सिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था। शीला देवी की जो काले पत्थर की अष्टभुजी महिषासुरम ऋणी जो प्रतिमा है, इनके बाई ओर अष्ट धातु की हिंगलाज माता की मूर्ति आप यहाँ पे क्या है, प्रतिष्ठित है। तो ये भी आप मोटा मोटी चीज़ें ध्यान रखना। वर्ष में 2 बार, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी माता का वर्ष में 2 बार मेला लगता है, तो शीला देवी। एक तो चैत्र में, एक आश्विन नवरात्र में छठ के दिन इनका मेला लगता है। इस मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। ये पूछा है कि किस मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार जो शराब का प्रसाद मिलता है, वो आपके
शीला देवी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है भाई। तो रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन के तौर पे इसको देखना, एक प्रकार से सारे कंप्लीट आपकी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, जमुआई माता मंदिर, इसको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, जमुआ रामगढ़ जयपुर। जितने भी अपन चीज़ें पढ़ी अभी जयपुर की पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पढ़ा शीतला माता, उसके बाद पढ़ा अपने शीला माता, और इसके बाद में आपके जमुआई माता। अन्नपूर्णा माता कहते हैं जमुआ रामगढ़ जयपुर में। ये भी देखो, आमेर में कछवा राजवंश की कुल देवी है, कुल तो है जमुआई, इष्ट देवी है शीला माता। ठीक है, इष्ट देवी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, देखो ये रहा लिखा हुआ है ना, ये जो कछवा राजवंश की इष्ट देवी है वो आपकी शीला देवी है। ठीक है, और कुल देवी है तो कुल जम्मू, तो इसमें भी ऊ आ रहा है, ऐसे कुछ करके याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है मंदिर का जो निर्माण है, जो जमुआई माता का जो मंदिर है, इसका निर्माण जो करवाया था वो दुल्हे राय तेजकरण ने मीणाओं के युद्ध में विजय के उपरांत में इन्होंने करवाया था। ठीक है, जो मंदिर का निर्माण इम्पोर्टेंट है। शीतला माता में अपन ने देखा था माधो सिंह ने करवाया था, उसी प्रकार जमुआई माता मंदिर का निर्माण इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुल्हे राय, जिसका नाम क्या था, तेजकरण ने मीणाओं के युद्ध में विजय के उपरांत करवाया था भाई। इसको मत भूलना, क्योंकि कुल देवी है इनकी कछवा राजवंश की, तो मत भूलना। फिर है आपके शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर आपके सांबर में, और सांबर कहाँ है आपके जयपुर में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, हर एग्ज़ाम में PYQ चेक करोगे तो हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ये शाकंभरी माता, सांबर जयपुर। नेक्स्ट, शाकंभरी माता चौहान राजवंश की कुल देवी है। देखो चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कछवा राजवंश की कुल देवी तो जमुआई माता। ठीक है, चौहान राजवंश की कुल देवी, ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, शाकंभरी। शाकंभरी को माना जाता है चौहान राजवंश की कुल देवी। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण के समय शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, चौहान वंश के संस्थापक 551 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है ज्वाला माता। ज्वाला माता जोबनेर, जे से ज्वाला जे से जोबनेर जयपुर में। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई यहाँ से। एक आपने 2 शीला माता पढ़ा था, चैत्र और अश्विन में जो मेले लगते हैं, उसी प्रकार ज्वाला माता का भी 2 बार मेला लगता है, चैत्र और अश्विन नवरात्रों में इनका मेला पड़ता है। खंगारोत वंश की कुल देवी है ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर। ठीक है, फिर है जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर दुर्ग आपके जयपुर। ठीक है, जगत शिरोमणि का मंदिर है वो आपके आमेर दुर्ग जयपुर में। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। मानसिंह फर्स्ट ही वही है जो शीला माता की जो मूर्ति लेके आया था, और जगत शिरोमणि मंदिर भी इन्होंने निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह की जो प्रथम की जो रानी कनकावती द्वारा अपने पुत्र, अच्छा, मान सिंह प्रथम की जो रानी है कनकावती, उनके पुत्र जगत सिंह, सॉरी है ना, कनकावती ने अपने इनका पुत्र था जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बोलना मत। पर मान सिंह शिला वाला पूछे तो मान सिंह, और आपके दुल्हे राय पूछे तो ध्यान रखना जमुआई माता, और जगत शिरोमणि मंदिर का पूछे तो आपके ध्यान रखना कनकावती ने कराया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा चित्तौड़ से लाई गई थी। याद रखना, भगवान जो कृष्ण की जो मूर्ति है वो पूछा जाता है कहाँ से लाए, तो चित्तौड़ से। और ये वही है मूर्ति जो मीरा है भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, वही वाली मूर्ति है ये, जिसकी पूजा देखो ये पूजा आपके मीराबाई करती थी। ठीक है।
यहाँ से देखो अधीनस्थ बोर्ड के और आरपीसी दोनों के भर के यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, जो मैं पढ़ रहा हूँ। आरएसएसबी खलकानी माता, एक क्वेश्चन तो पूछा था मंदिर कहाँ है, जयपुर, ये तो सभी को पूछा था। एक बार पूछ लिया कि कौन कहाँ जगह लूनियावास, और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा था गांव, आपके भावगढ़ बदिया गांव, रट लो इसको। ये बहुत से स्टूडेंट का गलत हुआ था, आपके भावगढ़ बदिया गांव, ठीक है। खलकानी माता का मंदिर लूनियावास जयपुर में ही है। गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है। मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कच्छाउन द्वारा चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में किया था। जो चंद्रामीणाओं को युद्ध में हराने की खुशी में यहाँ पे खलकानी माता का मंदिर का यहाँ मेला लगता है, गधों के मेले के रूप से प्रसिद्ध है। उसके बाद गलता जी राजस्थान का बनारस, उत्तरी तोतारदी, मंकी वैली भी बोलते हैं, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे। गालव ऋषि की तपोस्थली है। देखो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा है कि जो गालव ऋषि की तपोस्थली है वो क्या कहलाती है, तो गलता जी जयपुर वाली। यहीं पर कृष्णदास प्यारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करी थी। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना जयपुर में हुई है, वो भी गलता जी। किसने करी, कृष्णदास प्यारी ने, ठीक है। इसके बाद आपके आता है गोविंद देव जी का मंदिर, कहाँ है, जयपुर में। निर्माण किसने कराया, महाराजा धीराज मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट से आप ऐसे समझ सकते हो शिला वाला, ठीक है, वो भी ये लेगा। तो वास्तुकार माणिक चंद था। गोविंद देव जी का जो वास्तुकार है ये आरपीसी लाइब्रेरी ने 2025 में पूछा था। गोविंद देव जी मंदिर के जो वास्तुकार कौन है, वह है मणिक चंद, भूलना मत। मणिक चंद, में से मणिक चंद, में से मान सिंह ने निर्माण कराया, वास्तुकार मणिक चंद था। ये राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है भाई गोविंद देव जी। आमेर में कछावा राजवंश स्वयं को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। वैसे जैसे मेवाड़ वाले एकलिंग जी को दीवान मानते थे, इसी प्रकार ये गोविंद देव जी को मानते थे। जयपुर के अन्य प्रमुख मंदिर बिड़ला मंदिर, ठीक है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गढ़ गणेश जी, नकटी माता का मंदिर। अब देखो ये गलत लिख दिया यहाँ पे ना, जयपुर में होती है छींक माता, ठीक है, ये टाइपिंग एरर रह सकता है, ठीक है। तो छींच माता होती है आपके बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये टाइपिंग एरर है, आप भी जिसके पास ज्ञान सरोवर की बुक है ये आप भी सही कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1000 बार एग्जाम में पूछ लिया गया भाई। सभी एग्जाम मिलान करोगे कि छींक माता कहाँ है आपके, तो आएगा आपके जयपुर, ठीक है। और आपके छींच माता कहाँ है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आएगा बांसवाड़ा, ठीक है। फिर आता है चूलगिरी जैन मंदिर, ये भी आपके जयपुर में। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। फिर अपन चलते हैं अलवर वाले में। देखो अलवर में बात करें, नारायणी माता बरवा, ठीक है। तो ये नारायणी माता का अक्सर सवाल पूछता है कि नारायणी माता का मंदिर कहाँ है भाई, तो कहाँ है, अलवर में, ठीक है। अलवर में भी डोंगरी राजगढ़, नाइया सेन समाज की कुलदेवी है ये। बचपन का नाम पूछे तो करमेती बाई, ठीक है, बचपन का नाम करमेती बाई। नारायणी माता का मंदिर डोंगरी राजगढ़ अलवर में। देखो आगे चलते हैं। फिर भाई नारायणी माता का जो मंदिर है, जो मेला बढ़ता है यहाँ पे, वो वैशाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, जो वैशाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर सरिस्का, यहाँ हनुमान जी के शयन मुद्रा, शयन मतलब ऐसे सोते हुए, ठीक है, इस प्रकार से प्रतिमा स्थापित है। और ये पांडुपुल हनुमान जी के मंदिर सरिस्का अलवर वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में भाई पूछ लिया गया है। भरतरी का मंदिर सरिस्का, उज्जैन के शासक भरतरी सरिस्का में को अपनी तपोस्थली बनाया, और इनका मुख्य मंदिर भी आपके कहाँ है, मंदिर इनका भरतरी का अलवर में है, पर जो मेला बढ़ता है वो आपके भरतपुर में बढ़ता है भाई, ठीक है। नीलकंठ महादेव का मंदिर, ये भी आपके पारानगर अलवर, नीलकंठ महादेव का मंदिर।
फिर अपने चलता है अगला, नेक्स्ट में चलते हैं दौसा। दौसा में जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हर्षद माता का मंदिर। हर्ष की पहाड़ियाँ वो वगैरह सीकर में आती है, पर हर्षद माता पूछ ले दे लग जाए हर्षद, ठीक है। हर्षद माता का मंदिर उल्लास की देवी है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंदिर के आसपास ही आबानेरी की चांद बावड़ियाँ प्रसिद्ध स्थल है। मेहंदीपुर बालाजी और हर्षद माता दोनों ही आपके दौसा में है भाई, ठीक है। उसके बाद अपना आता है कोटपुतली बहरोड में जिलानी माता का मंदिर। जिलानी माता का मंदिर बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो जिलानी माता ध्यान रखना, ये ऑप्शन नहीं मिले तो आप अलवर कर देना, पर कोटपुतली बहरोड मिल जाए तो बहरोड। माता जिलानी को धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए जाना जाता है। बेराट मेला विराटनगर। देखो जिलानी और बेराट दोनों ही आपके कोटपुतली बहरोड में चले गए नवीन जिले बनने के बाद, ठीक है। मेला वैशाख को, बेराट मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है भाई। खेड़तल तिरजारा जिसका नया नाम है बरतरी नगर। तिजारा के जैन मंदिर तिजारा, 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु थे। आलम शाह का मकबरा तिजारा और लाल मस्जिद आपके तिजारा, ठीक है। लाल मस्जिद और आलम शाह, ये ध्यान रखना तिजारा। फिर अपन बात करते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में काफ़ी एग्जाम में 3rd ग्रेड में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए भाई। रानी सती से क्वेश्चन आता है, इसका नाम आपके नारायणी देवी है। दादी सती के नाम से प्रसिद्ध है। जो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या। रानी सती, सती ऐसी चीज़ें होती है वो अमावस्या में आती है, ठीक है, और वो भी भादवे में। सकराय माता या संकरा माता, मालकेतु पर्वत, उदयपुर वाटी, झुंझुनू, ठीक है। खंडेल वालों की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है आपके संकराय माता, ध्यान रखना भाई। संकराय माता ये आपके कहाँ पे चली जाएगी, झुंझुनू। इसको संकरा माता भी कहते हैं, खंडेल वालों की कुलदेवी है। और शक्कर पीर बाबा के, जो शक्कर बाबा पीर, ठीक है, ये कहाँ है, नरड़ झुंझुनू में, बहुत फेमस है शक्कर पीर बाबा, और एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है भाई। तो झुंझुनू वाली चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद शक्कर पीर, ये नरड़ के पीर शक्कर पीर बाबा या बागड़, मैंने कहा ऊपर वाला क्षेत्र आता है आपके बागड़, नीचे वाला वागड़, ऊपर बे आता है बागड़। बागड़ के पीर के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी दरगाह नरड़ शरीफ के नाम से जानी जाती है। उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को शक्कर, जो आपके पीर बाबा है, इनकी उर्स लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को। शक्कर के बाद में हजरत कमीरुद्दीन शाह की दरगाह नेहरा पाट की तलहटी में स्थित है। लोहागढ़, देखो शक्कर पीर, कमरुद्दीन, लोहागढ़, झुंझुनू, ये नाम याद रखना, बहुत ही फेमस नाम है झुंझुनू के, ठीक है। सीकर है, सीकर वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लास केवल आपको पता है टू द पॉइंट कंटेंट पे क्लास चल रही है, एक प्रकार से सिलेक्शन क्लास समझ सकते हो इसको। एंड टाइम पर आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। धन्यवाद आप सभी का।